हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विष्णु भक्त का वध कर डालो। मार डालो उसे, छोड़ो मत। भगवते वासुदेवाय। असुरेश्वर अंधकासुर अंतरिक्ष में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह तो मेरा प्रिय मित्र अंधकासुर है, परंतु यह असुर लोक का राजपाट छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम मित्र। स्तंभासुर तुम? प्रणाम। लगता है तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। हाँ मित्र, तपस्या भी पूरी हो गई और सफल भी। ब्रह्मा जी से मैंने अनोखा वरदान प्राप्त करके अब मैं सचमुच स्तंभासुर बन गया हूं। अच्छा। हाँ मित्र, अब वरदान के कारण मेरी दृष्टि तेजस्वी हो गई है। यदि मैं चाहूं तो मैं जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करके उसे स्तंभित कर सकता हूं अथवा ध्वस्त भी कर सकता हूं। इसकी एक झलक देखो। वाह स्तंभासुर, वाह स्तंभासुर। मित्र, मैंने तो ब्रह्मा जी से यह अनोखा वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, परंतु तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति पाने के लिए? हाँ मित्र, गंगा मैया ने मेरी अंतरात्मा में भक्ति की ज्योत जलाकर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है। मैं तो असुरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता था, परंतु क्या मित्र? परंतु इसे द्रोह समझकर गुरु शुक्राचार्य ने मुझे असुर लोक से ही बहिष्कृत कर दिया। नहीं। हाँ मित्र, मेरे स्थान पर मेरे काका हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट बनाया गया है।
अब मैं असुरेश्वर नहीं रहा। यह तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु मुझे तो अब भक्ति में ही आनंद मिल रहा है। असुर सिंहासन की लालसा मन से ही मिट गई है। राजपाट का मोह और लोभ सब समाप्त हो गया है। नहीं मित्र, यह अन्याय ही है कि एक राजा से अकारण ही उसका सिंहासन छीन लिया जाए। यदि तुम स्वयं सिंहासन त्याग देते तो बात दूसरी थी। उन्होंने यह समझा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उन्हें पता नहीं कि मैं अभी जीवित हूं। अंधकासुर, तुम्हारा यह मित्र अपनी मित्रता निभाएगा, तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य दिलाएगा। अच्छा हुआ जो मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया है। अब मैं अकेला ही समस्त असुरों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अवश्य ही करूंगा। मैं हिरण्यकश्यप और गुरु शुक्राचार्य को तुम्हारे साथ किए गए अन्याय के लिए छोड़ूंगा नहीं। हे प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। चिंता मुझे आपकी इस प्रतिमा की लगी रहती है। असुरलोक और नागलोक में अब आपकी ये एकमात्र मूर्ति रह गई है। कहीं वो इसे भी नष्ट ना कर दें, यही डर लगा रहता है और मैं बार बार अपनी नींद से जाग पड़ती हूं। असुरेश्वर ने समस्त लोकों में आपके सभी मंदिर और मूर्तियां तोड़ डाली हैं, परंतु अब मैं आपकी इस मूर्ति को तोड़ने नहीं दूंगी। इसे अपने सीने से लगाकर इसकी रक्षा करूंगी, चाहे आपकी रक्षा करते करते मैं स्वयं ही मर जाऊं। कयाधु, विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। विष्णु की मूर्ति हमारे ही कक्ष में और हमारी ही पत्नी हमारी ही आंखों में धूल झोंककर हमारे शत्रु की पूजा करती है। क्या समझ रखा था कयाधु? क्या समझ रखा था कि हम अंधे हैं? मूर्ख कन्या, हमारी आंखें हमारे पीछे भी खुली रहती हैं। प्रणाम असुरेश्वर। मैंने तुम्हें पहले ही पूजा करते हुए देख लिया था और असुरेश्वर को बता दिया था। लाओ, हमें दो ये मूर्ति। नहीं, आज हम तुम्हें और तुम्हारे इस भगवान दोनों को नष्ट कर देंगे। नहीं, नहीं, लाओ, दो हमें। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं ये मूर्ति नहीं दूंगी। नहीं। इस विश्वासघाती विद्रोही को और इसके साथ इसके भगवान को भी नष्ट कर दो।
पकड़ो उसे, वो असुरद्रोही है, पकड़ो। वो विष्णु भक्त है, विष्णु की उपासना करती है। असुरेश्वर की आज्ञा का पालन करो और इस विष्णु भक्त का वध कर डालो। मार डालो उसे, छोड़ो मत। उठो पुत्री। अब तुम मेरी सुरक्षा में हो।